हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हिमाचल जीके के रहेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुक्सर झील किसके समीप स्थित है? यानी सुक्सर झील कहाँ स्थित है? घुमा फिरा के जो है क्वेश्चन लिखे गए होते हैं, पूछे गए होते हैं। ठीक है, सुक्सर लेक इज लोकेटेड नियर, कहाँ पे स्थित है? सुक्सर सुखासर, तो ये मंडी में रिवालसर के समीप जो है स्थित है। ठीक है, ठीक है, और इसे सुक्सर या सुक्सर झील जो है कहा जाता है। ठीक है, और एक झील जो है सुक्सर झील एक जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पीर पंजाल पर्वतमाला में भी स्थित है, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट मंडी की हम बात करें तो रिवालसर में ये स्थित है। ठीक है, समुद्र तल से लगभग 1760 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। ठीक है, तो ये आ गई हमारी ऑप्शन सी, यहाँ पे सही आंसर रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रून घाटी कहाँ स्थित है? तो स्प्रून घाटी जो है वो आती है हमारी डिस्ट्रिक्ट सोलन में। सोलन डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सोलन में ये है। कौन सी घाटी? स्प्रून घाटी। स्प्रून घाटी के यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों को या पहाड़ियों में कौन निवास करते थे? तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारी सी जातियां थी जिन्होंने निवास किया था। तो पूर्व वैदिक काल की यहाँ पे बात आती है शिवालिक पहाड़ियों में। तो दस्यु या दास भी आप बोल सकते हैं, निवास करते थे, जिन्हें आर्यों द्वारा बाद में अपने समाज में शामिल किया गया था। ठीक है, खस जनजाति का ये हिस्सा थे और ये जो है पहले हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पहाड़ियों के इलाकों में रहते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ये रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडवों ने संभवतः अपना 12 वर्ष का वनवास कहाँ बिताया था? तो इन्होंने 12 वर्ष का जो वनवास बिताया था, इसका सही आंसर रहेगा हिमाचल के महासू क्षेत्र में ज्यादातर इन्होंने वनवास काटा था। ठीक है, महासू में पांडवों से जुड़े कई मंदिर और स्थल हैं। ठीक है, और ये इसका ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास इन हिमाचल प्रदेश? तो यहाँ पे पूछा गया है, एक तो नाथुला दर्रा ये सिक्किम में स्थित है, डांगखला दर्रा ये भी, डोंखगा दर्रा जो है ये भी सिक्किम में स्थित है, जबकि खून जराब दर्रे की हम बात करें तो पाकिस्तान में आता है। तो इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैल क्रिकेट हिमाचल स्टेडियम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो ये आता है हमारा सोलन में, ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। सोलन जिले में ये स्थित है। ठीक है, तो ये जो है सोलन में और हिल स्टेशन में शिमला से लगभग 44 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट है, क्षेत्रानुसार हिमाचल निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है? तो एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो लाहौल स्पीति आता है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा डिस्ट्रिक्ट हमारी आती है। जबकि हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो कांगड़ा का नाम आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंसियंट द सीट ऑफ चंबा स्टेट वॉज एट? तो इसका राइट आंसर रहेगा ब्रह्मपुरा। यानी एंशियंट टाइम द सीट ऑफ चंबा वॉज स्टेट वॉज अ ब्रह्मपुर, एंशियंटली नोन एज भरमौर ब्रह्मपुरा इन द अपर रावी वैली। तो मतलब ऊपरी रावी घाटी में भरमौर जिले पहले ब्रह्मपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये जो था राजा साहिल बर्मन ने 920 ईस्वी के आसपास राजधानी को चंबा में शहर में स्थानांतरित नहीं किया था। ठीक है, तो ये जो था स्थानांतरण वगैरह इसका किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिकरण गर्म पानी का झरना हॉट वाटर स्प्रिंग हिमाचल प्रदेश के जिले में कौन से जिले में आता है? तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आता है। इसमें रेडियो धर्मिता पाई जाती है, पार्वती नदी के किनारे। ठीक है, ये स्थित है और अपने प्राकृतिक गर्म झरनों के लिए काफी प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिमाचल प्रदेश की संस्कृति तथा परंपराओं के संदर्भ में क्यांग बाक्यांग और बंग्यानछू क्या है? तो ये एक प्रकार का क्या है? नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, मशरूर रॉक कट मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सिंपल क्वेश्चन ऐसे होता है, जबकि घुमा फिरा के क्या पूछा गया होता है, मशरूर शैल्य मंदिर एक अद्वितीय एक आश्रम संरचना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मौजूद है? तो ये कांगड़ा में आता है। ठीक है, तो ये कांगड़ा में स्थित है रॉक कट मंदिर। ठीक है, तो इसे जो है एलोरा भी कहा जाता है हिमाचल प्रदेश का, याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
920 ईस्वी में किसने राजधानी को ब्रह्मपुर से चंबा स्थानांतरित किया था? तो ये आता है नाम, साहिल बर्मन ने किया था। ठीक है, साहिल बर्मन ने राजधानी को स्थानांतरित किया था। ठीक है, अपनी बेटी चंपावती के आग्रह पर ये उसने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू वंश के राजाओं की प्रारंभिक गद्दी कहाँ थी? वैसे तो जगत सुख का नाम आता है कि ये जगत सुख में थी। ठीक है, जगत सुख का नाम आता है, वहां पर थी इनकी जो गद्दी थी। ठीक है, प्रारंभिक गति जगत सुख में ही आती है, कुल्लू में। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1921 में पहली बार शिमला की मुलाकात ली थी और ये यहाँ ठहरे थे, तो कहाँ ठहरे थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा यानी 12 मई 1921 में पहली बार महात्मा गांधी कहाँ आए थे? शिमला आए थे। तो ये रुके थे शांति कुटीर में, यानी बालूगंज में स्थित शांति कुटीर में ये रुके थे। और वहीं महात्मा गांधी क्वीनलैंड और चैडविक बिल्डिंग में भी रुका करते थे। ठीक है, तो इसके बाद इनकी 1935 में रानी अमृता कौर से भी क्या हुई थी? राजकुमारी अमृता कौर से मुलाकात हुई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कहलूर बिलासपुर का संस्थापक था, यानी कौन से क्षेत्र से रिलेटेड था? तो बुंदेलखंड याद रखेंगे, बुंदेलखंड से रिलेटेड था। राजा वीरचंद ने क्या की थी? यहाँ की स्थापना की थी कहलूर रियासत की, और ये बुंदेलखंड से रिलेटेड था। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 920 ईस्वी में किसने राजधानी को ब्रह्मपुर से, ये वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, तो साहिल बर्मन राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट है, खगोल इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन, तो क्वेश्चन है कि कहाँ का फेस्टिवल है मोस्ट पॉपुलर है? तो ये इसमें से कोई नहीं आएगा, ऑप्शन डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो एनसी मेहता, यानी हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन बने थे? एनसी मेहता बने थे। कौन बने थे? एनसी मेहता। ठीक है, और उन्होंने, इनके सहायक श्री ई पेड्रल मून और आईसीएस थे। 30 सितंबर 1948 को प्रशासनिक कार्यों के लिए मुख्य आयुक्त की सलाह के लिए सलाहकार परिषद का गठन किया गया था, और केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 1948 को हिमाचल प्रदेश न्यायालय आदेश 1948 को प्रख्यात किया था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा एनसी मेहता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैना देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये राइट आंसर रहेगा बिलासपुर में स्थित है, नैना देवी का मंदिर बिलासपुर में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा शिगड़ी क्या है? व्हाट इज बड़ा शिगड़ी? बड़ा शिगड़ी एक ग्लेशियर है, ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा, और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कौन सा? बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। ठीक है, तो ये क्या है? एक हिमनद है, इसको ग्लेशियर कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप सागर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो ये आएगा आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। ठीक है, कांगड़ा जिले में स्थित है, और ब्यास नदी पर बना एक मानव निर्मित जलाशय जो शिवालिक पहाड़ियों की आर्द्रभूमि क्षेत्र में फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाटोप खजियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो कालाटोप खजियार आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट चंबा में, खजियार। ठीक है, चंबा डलहौजी शहर के पास, और ये अभ्यारण्य कालाटोप खजियार क्षेत्रों में फैला हुआ है, और घने देवदार के जंगल के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हिमाचल प्रदेश के निम्न के कौन से जिले में एक विशेष आर्थिक जोन नहीं है? वैसे तो डिस्ट्रिक्ट मंडी आता है। ठीक है, मंडी नहीं है। इसके अलावा मंडी डज नॉट हैव स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसके अलावा उन्ना की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट उन्ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन एट गग्रेट, ठीक है, वाज प्रपोज्ड बट रिमेन डिस्टेंट ड्रीम। एंड हम कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर वाज प्रपोज्ड इन 2005। ठीक है, सोलन की अगर हम बात करें तो सोलन जो है द बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ इंडस्ट्रियल बेल्ट, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है इस डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा शिमला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सुजानपुर टीरा के प्रसिद्ध किले की नींव किसने रखी, स्थापना किसने की थी? तो ये अभय चंद ने की थी। अभय चंद कटोच ने 1748 में टीरा नामक पहाड़ी के चोटी पर किलेबंद महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्यास नदी राइज करती है रोहतांग दर्रे से, ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा, रोहतांग दर्रे से ये राइज करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, दुधोन और पार्वती हिमनद जो ग्लेशियर्स हैं
वो कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है? दुधोन और पार्वती आते हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोविया दर्रा किसकी सीमा पर स्थित है, किन दो क्षेत्रों को कनेक्ट करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, ये कनेक्ट करता है चंबा और लाहौल को, छोविया दर्रा। नेक्स्ट है हांगरंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आएगी? तो हांगरंग घाटी जो है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है, तिब्बत भारत तिब्बत सीमा के पास है और इसे किन्नौर की दूसरी सबसे बड़ी घाटी माना जाता है, जो कि कौन सी है? हांगरंग घाटी। हांगरंग घाटी के बाद यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, गुरु गोविंद सिंह सिरमौर किसके शासनकाल के दौरान आए थे? तो ये आए थे मेदिनी प्रकाश के शासनकाल के दौरान, ठीक है। तो ये जो था दौरान आए थे लगभग 1684 ईस्वी में, अनंतपुर से सिरमौर के नाहन में स्थानांतरित हुए और मेदिनी प्रकाश ने उन्हें पोंटा साहिब में डेरा स्थापित करने और दुर्ग बनाने की अनुमति दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम बार महात्मा गांधी शिमला कब आए थे? तो अंतिम बार महात्मा गांधी शिमला आए थे 1946 में। कब आए थे ये भी पता होना चाहिए, तो 1940 मई 1940, ऑप्शन ए 14 मई 1946 में जो थे ये शिमला आए थे, जब उन्होंने कैबिनेट मिशन के दौरान क्रिप्स प्रस्ताव पर चर्चा की थी, ठीक है। शिमला में 10 यात्राएं की और 1946 के प्रवास के दौरान चैडविक हाउस में ये रुके थे, ठीक है, ऑप्शन ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष हिमालयी रियासत प्रजामंडल गठित हुआ था? तो ये लगभग 1939 में गठित हुआ था, ठीक है। इसका गठन शिमला में किया गया था, कहाँ पे? शिमला में इसका गठन किया गया था, ठीक है। अखिल भारतीय राज्य सम्मेलन में लुधियाना अधिवेशन में क्षेत्रीय शासकों के निरंकुश शासन के विरोध में 1938 में लिए गए निर्णय के बाद इसका गठन किया गया था 1939 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जुब्बल राज्य में बनी प्रतिनिधिक सरकार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो जुब्बल रियासत में बनी सरकार के मुख्यमंत्री, वैसे भागवल सौटा का नाम भी आता है, ठीक है। तो ये आपने एक बार चेक कर लेना है अगर आपको आए तो। वैसे इसका ये मैं राइट आंसर यहाँ पे कर रही हूँ, अगर आपको पता हो तो आप अपने चैट बॉक्स में आंसर टाइप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1974 में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्था कहाँ गठित हुई थी? तो ये मशोबरा में, शिमला के मशोबरा में, यानी शिमला से लगभग कितना डिस्टेंस है? 12 किलोमीटर का, 12 किलोमीटर दूर मशोबरा रोड पर फेयर लॉन्स में स्थित थी और ये संस्थान 1 जनवरी 1974 को स्थापित किया गया था, ठीक है। मशोबरा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, रोहला राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो रोहला जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे आता है? ठीक है, तो ये राष्ट्रीय उद्यान जो है अधिसूचित किया गया था 1999 में, यानी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क याद रखेंगे। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, ठीक है। ऑप्शन डी सही आंसर इसका हो जाएगा, रोहला बोलिए या फिर आप ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहिए, तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अवारचीन यानी आधुनिक कुल्लू राज्य की स्थापना की? तो बिहंगमणि पाल ने की थी इसकी स्थापना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम? तो शतुद्री इसका ऋग्वैदिक नाम है, वेदों में इसको ये कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा बिलासपुर का हिमाचल क्षेत्र में विलय कब किया गया था? तो बिलासपुर का 1 जुलाई 1954 को विलय किया गया था, कहाँ पे? हिमाचल में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिंह टिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मौजूद है? तो नरसिंह टिब्बा आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट चंबा के स्थान में, चंबा जिले में आता है, भरमौर क्षेत्र में एक बर्फ से ढका पहाड़ है, तो यहाँ पे ये नरसिंह टिब्बा आता है। नेक्स्ट है, तिब्बती चिकित्सा और खगोलीय संस्थान अवस्थित है, तो ये हमारा आएगा धर्मशाला में। मतलब ये है कि चिकित्सा जो थी खगोल शुरुआत में तो मैक्लोडगंज में स्थापित किया गया था, फिर 1982 में इसे धर्मशाला में स्थानांतरित करके यहाँ पे स्थापित किया गया, तो इसका राइट आंसर धर्मशाला रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरभ वन विहार कहाँ पर स्थित है? तो सौरभ वन विहार आएगा हमारा पालमपुर में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, करण राय एक प्रसिद्ध किस्म है, तो वैसे तो सरसों के बीजों की मस्टर्ड सीड की इसको किस्म कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1200 ईस्वी के आसपास किसने मंडी के राज्य की स्थापना की थी? तो मंडी राज्य की स्थापना जो थी वो किसने की थी? बाहुसेन ने की थी, ठीक है। जिन्होंने सुकेत राज्य से अलग होकर अपना राज्य स्थापित किया था। हालांकि मंडी शहर का ऐतिहासिक गठन बाद में अजवर सेन ने किया था, बाद में किया था, कब? 1526 में किया था, लेकिन 1200 ईस्वी के आसपास बाहुसेन ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, धामी गोली कांड किस वर्ष हुआ था? तो धामी गोली कांड 1939 में हुआ था, ठीक है। यह हिमाचल प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 16 जुलाई 1939 को धामी रियासत में यह हुआ था, राणा द्वारा लोगों पर फायरिंग के आदेश दिए गए थे, तो ये है धामी गोली कांड। नेक्स्ट है,
श्री गोपाल जी मंदिर कहाँ स्थित है? तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में आएगा श्री गोपाल जी मंदिर जो है बिलासपुर में। नेक्स्ट है, किसने 1653 में कुल्लू में रघुनाथ जी की मूर्ति प्रतिस्थापित की थी? तो ये मूर्ति जो थी प्रतिस्थापित की थी राजा जगत सिंह ने। ऑप्शन ए सही आंसर आएगा। ठीक है, 1663 में राजा जगत सिंह ने जो थी प्रतिस्थापित की थी किसकी मूर्ति? रघुनाथ जी की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में अवस्थित है? तो दक्षिण में आता है हमारा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा जो है दक्षिण साउथ में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शहर शिवालिक पर्वत श्रेणी में नहीं आता है? तो शिवालिक श्रेणी में से रामपुर शहर को हम ले सकते हैं। डलहौजी भटियात मतलब चंबा के निचली ढलानों निचले वाले हिस्से से स्टार्ट होती है जो शिवालिक श्रृंखला है, तो ये वाला हम राइट आंसर यहाँ पे लेंगे। नेक्स्ट है, कुमारवां झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आती है? तो कुमारवां झील जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट मंडी में आती है। ठीक है, लगभग समुद्र तल से 3150 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। ठीक है, कामरू देव के लिए काफी प्रसिद्ध झील इसको कहा जाता है। तो कुमारवां आएगी डिस्ट्रिक्ट मंडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की पूर्वोत्तर नदी कौन सी है? ईस्टर्न मोस्ट ईस्टर्न रिवर किसको कहा जाता है? तो यमुना नदी है, इसको पूर्वी नदी कहते हैं। और बसपा किसकी सहायक है? तो बसपा सहायक है हमारी यमुना की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज किया जा सकता है। तो इसमें यमुना हम राइट आंसर लेंगे क्योंकि यमुना इसका राइट आंसर है। तो बसपा सहायक है यहाँ पे राइट आंसर। ये यहाँ पे यमुना तो नहीं होगा। ठीक है, ये मेरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। तो सतलुज की सहायक है बसपा, सतलुज की सहायक है बसपा जो कि ज्वाइन करती है सतलुज को करछम हाइड्रो प्रोजेक्ट के पास डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। ठीक है, तो बसपा सहायक है सतलुज की। ठीक है, तो यहाँ पे ये राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, तो सतलुज याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट है, लाहौल स्पीति तथा किन्नौर की जलवायु किस प्रकार की है? तो वैसे गर्म आर्द्र अर्धकार्टी वर्षा ऋतु सुहाना। तो यहाँ की जो जलवायु होती है, हम ठंडे रेगिस्तान की जलवायु यहाँ पे पाई जाती है, तो इसको हम बोल सकते हैं शुष्क और ठंडी। ठीक है, ड्राई और कोल्ड, शुष्क और ठंडी यहाँ की जलवायु पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरते द्वीपों के लिए किस झील को माना जाता है? कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो वो रिवाल्सर आएगी, जिसे तैरते टापुओं की झील कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1759 ईस्वी में अहमद शाह दुर्रानी द्वारा किसे पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो घमंड चंद को राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1830 में रणजीत सिंह के द्वारा नदौन किसे जागीर के रूप में दिया गया था? तो ये दिया गया था जोधवीर चंद को। ठीक है, जोधवीर चंद को ये नदौन की जागीर जो थी वो सौंपी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किसने इस राज्य का नया नाम नूरपुर किया था? तो जहांगीर का नाम आता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे, नूरपुर का नाम 1620 ईस्वी में राजा जगत सिंह ने रखा था, जिन्होंने अपनी राजधानी धमेरी का नाम बदलकर मुगल सम्राट जहांगीर और उनकी पत्नी नूरजहां के सम्मान में नूरपुर किया था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा जहांगीर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हडिम्बा देवी टेम्पल कहाँ पे स्थित है? तो ये आएगा हमारा कुल्लू के मनाली में। ठीक है, मनाली नामक हिल स्टेशन में मनाली में ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गुज्जरों की आबादी ज्यादा है? तो गुज्जरों की आबादी जैसे चंबा, कांगड़ा, सिरमौर जिले में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन अन्य क्षेत्र जो आ जाते हैं जैसे कि सोलन और बिलासपुर भी आ जाता है, सोलन बिलासपुर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, गुज्जरों की अच्छी खासी संख्या है। सर्वाधिक वैसे मैंने अदर नाम आपको बताए हैं, मंडी, हमीरपुर, ऊना में जैसे गुज्जरों के समुदाय के केंद्र माने जाते हैं। सोलन या बिलासपुर आप इनमें से राइट आंसर ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास में हिमाचल जीके से रिलेटेड। ठीक है, तो ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन जो हैं आगे पीछे पूछे जाते हैं, तो अच्छे से आपने सारे क्वेश्चन ये पढ़ने हैं। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।